हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। और मैं एक पावरफुल एपिसोड आप लोगों के लिए चालू किया जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक के जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। सो क्या आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो स्टे ट्यून शार्प 10 PM डेली बेसिस पे मैं आपको एक ही स्टॉक का एनालिसिस करके बताऊंगा किस तरीके से चार्ट्स को मैं सिंपल तरीके से, मैं ज़्यादा एडवांस नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो और इस एपिसोड्स के माध्यम से आप पर्सनली भी अपने टेक्निकल एनालिसिस में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। राइट? तो आज का जो स्टॉक है वो SBCL, एक पावरफुल स्टॉक जो एक चार्ट पैटर्न अच्छा बना रहा है और ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, एक ही साल कंपनी को हुआ है। तो चलिए सिंपल एंड सोबर तरीके से चार्ट एनालिसिस करते हैं और हमें इसमें क्या करना है, बाइंग करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, कितने टाइम के अंदर टारगेट आने वाला है, इन्वेस्टिंग की दुनिया है, इंट्राडे है, वो सब चार्ट के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड कंप्लीट चार्ट एनालिसिस। सो गाइस, आज का जो स्टॉक है हमारा SBCL है, यानी कि शिवालिक बी मेटल। ओके, और इस कंपनी में ये एक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, जो कि मेटल फैब्रिकेशंस के बिजनेस में रिलेटेड है। और मैं आपको बताऊं, इस कंपनी का जो कारोबार है ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज में है, यानी कि ये एक्सपोर्ट नहीं करती है, सॉरी, ये इंपोर्ट नहीं करती है, ये एक्सपोर्ट करती है 40 डिफरेंट कंट्रीज में। ये एक अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ इस कंपनी के पास है। और जब मैं इसके कंपिटिटर्स जो पीयर्स हैं जो इसके सेगमेंट के अंदर और हैं, उनकी क्या हालत है और इनकी क्या हालत है वो बताऊंगा इसके बाद। तो चलिए, ये हम सबसे पहले मंथली चार्ट लगाते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर मंथली चार्ट का है। अब उसमें मैंने देखा कि यार ये जून 2021 से स्टार्ट हुई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि टोटल 5 ही महीने हुए हैं। मजे की बात, 5 ही महीने हुए हैं, 5वां महीने चल रहा है। राइट? अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं सर, देखो, नोटिस करो, ये एक कैंडल बना था रेड, उसके बाद ग्रीन बना, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। तो मैं क्या करूंगा, ऑलमोस्ट देखो ये हाई के आसपास लगा दिया, ठीक है, उसके बाद इस हाई को लगा दिया, ये हाई को लगा दिया और थोड़ा सा यहां पे लगा दिया। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, वीकली पे आ जाते हैं, थोड़े से ज्यादा कैंडल्स हमें दिखने लगेंगे। राइट? अब देखो यहां पे आप सिंपल, यहां पे एक ठहराव है मार्केट में। मेरी बात हमेशा याद रखना, मार्केट एक रैली के बाद अगर ठहराव आता है वो गुड न्यूज है। मैंने आपको बताया था कछुए या फिर खरगोश कैसे पहचाना जाए, क्योंकि इन्वेस्टिंग आप हमेशा कछुए पे करना। खरगोश पे इन्वेस्टिंग करोगे, लंबी रेस का घोड़ा कभी खरगोश नहीं जीत सकता। मार्क माई वर्ड, कछुआ ही जीतेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म रेस का घोड़ा खरगोश जीतेगा, तब कछुआ नहीं पकड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी कि पहले आप इसको एनालिसिस करो कि भैया ये मंथली बेसिस पे खरगोश बना पड़ा है, वीकली बेसिस पे ठीक है, मार्केट में एक रैली दी, रिट्रेस हुआ, रैली दी, अब फिर देखो रिट्रेस हो रहा है। अब डेली में भी चेक कर लेते हैं क्या यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यस, रैली दी, यहां पे देखो, यहां से रैली आई, रिट्रेस हुआ, फिर एक रैली आई, फिर रिट्रेस हुआ, फिर एक रैली आई, रिट्रेस हुआ। जिगजैग पोजीशन में मार्केट जा रहा है। और मैंने आपको बताया था अगर स्ट्रेट अवे भागेगा मार्केट तो भैया गड़बड़ है, अगर धीरे धीरे रिट्रेस करते हुए, धीरे 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 स्टॉप करते हुए, जैसे सर अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया दिल्ली से आपको मनाली जाना है, कश्मीर जाना है दिल्ली से नॉन स्टॉप, और मैं बोलूं कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 आराम से पॉज लेते लेते जाएंगे, कौन सा कंफर्टेबल है आपके लिए? सिंपल एंड सोबर आप भाषा में बात करता हूं। सिमिलरली चार्ट में भी यही होता है, दिल्ली से मनाली जाना है या कश्मीर जाना है, नॉन स्टॉप, गड़बड़ है दोस्त, हाथ से हो सकते हैं।
लेकिन आराम से पॉज लेते लेते 4-5 पॉज लेते लेते जाओगे, टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाओगे सेफ साइड में। सेम थिंग वी कैन चेक इन द चार्ट ऑल्सो। आराम से जा रहा है, यानी कि ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। दिस इज ट्रेंड वी कैन से, राइट। वीकली ट्रेंड क्या है, देखो ऊपर गया रिट्रेस है, ऊपर गया रिट्रेस है, तो पॉजिटिव ट्रेंड है, दिस इज पॉजिटिव ट्रेंड। तो हम इसको हाई को क्या करेंगे, हायर हाइज मारता हुआ चले जा रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ चले जा रहा है, तो वो भी ट्रेंड पॉजिटिव है, यानी कि इसको बाइंग करने का सोचेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है हम बाइंग करें या सेल करें, इसको क्या करना है, बाइंग करने का सोचना है, क्योंकि हायर हाइज एंड हायर लोस पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है और कछुआ स्टॉक है हमारे आसान शब्दों में। पहली चीज, अब वीकली बेसिस में देखो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, ऊपर एक मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ लगा दी, यहाँ पे एक हाई मारने के बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, पॉज किया, यानी कि सांस ली, तो यहाँ पे मैंने एक हाई लगा दिया सो दैट, और ये गैप अप के बाद देखो एक अच्छी खासी रैली आई। गैप अप यहाँ पे भी आया था लेकिन रैली नहीं थी, लेकिन इस गैप अप के बाद अच्छी खासी रैली है, तो मैंने ये गैप को भी कंसिडर करके एक यहाँ पे मार्क कर लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ना ब्रेकआउट होके फिर ये सपोर्ट का काम करने लगा, तो मैंने ये रेजिस्टेंस का लगा दिया, ये सपोर्ट का लगा दिया। और अगर मैं डेली में बोलूं तो क्या बोलते हो, एक चैनल क्रिएट हो गया कि ये जोन जो था ये पॉज जोन है, ये जोन था जहां पे मार्केट ने रेस्ट किया था, यहां पे मार्केट रेस्ट कर रहा है। लेकिन अब मैं इस स्टॉक को क्यों चूज किया है, क्योंकि इसने वॉल्यूम दिखाया जबरदस्त। मेरे दोस्त आप नोटिस करो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जरा नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो। सर जब से ये यहां से रेंज में चला है ना मार्केट, इसको बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल पोजीशन में जब से मार्केट आई है, एक रेंज में जब से मार्केट चल रही है, देखो रेंज में चल रही है, राइट। उसी रेंज से आप नोटिस करो मार्केट में वॉल्यूम गायब हो गया। उससे पहले जबरदस्त वॉल्यूम था, जब ये चल रहा था वॉल्यूम था, पार्टिसिपेशन थे। वॉल्यूम मतलब क्या है, आप और मैं या फिर कोई और इंडिविजुअल ट्रेडर या एफआईज डीआईज कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, बाइंग सेल चल रही है, इसका मतलब वॉल्यूम है, यानी कि एक्टिव स्टॉक है। अचानक से जब ये रेंज में गया, यानी कि जब ये पॉज ले रहा था, पॉज लेते हुए थोड़ा दुनिया आपको देखेगी, पॉज आप ले रहे हो, सांस आप ले रहे हो, रेस्ट आप कर रहे हो, नहीं वेट वेट वेट, जैसे ही घर से बाहर निकलोगे फिर दुनिया आपको देखना चालू कर देगी। तो सेम चीज़ रेस्ट कर रहा था और अचानक से देखो ये वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट हुआ, लुक एट दिस, इससे पहले देखो वॉल्यूम, और ये अचानक से इसने वॉल्यूम क्रिएट किया। तो इसलिए मेरे को समथिंग कुकिंग वेरी बिग, क्योंकि इसने वॉल्यूम क्रिएट किया। अभी मैं बाइंग नहीं करूंगा, वेट आई विल टेल यू द बाइंग कब करना है, जब ये ऊपर का ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि 290 के ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे। अभी 4 रुपए नीचे ही है, ठीक है। तो एडवांस में मैंने इसका स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, अपने पैरामीटर में ऐड कर लिया। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा हम डेफिनेटली 201 के ऊपर सेफ साइड में 291 के ऊपर इसको बाइंग करने का सोचेंगे। अच्छा, सीखने वाली बात क्या है, क्या इसमें आपको कोई पैटर्न और नजर आ रहा है, क्या बोलते हो दोस्तों, एनीथिंग एल्स जो आपको कुछ समझ में आ रहा हो। एक रैली, उसके बाद मार्केट ने बीच में अटक गया, तो इसको एक फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं, है ना। एक रैली, मार्केट ने फिर पॉज लिया, यानी कि फ्लैग पैटर्न में नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया। देखो इसी रेंज के अंदर मार्केट ने काम किया। और जब जब नोट कर लेना, जब जब ये इस तरीके का रैली के बाद रेक्टेंगल बनता है, सर जबरदस्त मूवमेंट होती है, जबरदस्त मूवमेंट होती है। और साथ में वॉल्यूम, हमारे भगवान, पहला प्राइस एक्शन, दूसरा वॉल्यूम, हमारे भगवान। जैसे हमारे लाइफ में हमारे पिता हमारे भगवान हैं, हमारी माता हमारे भगवान है, क्योंकि उनके वजह से जो भी आज यहाँ पे खड़े हैं, है ना, उनकी परवरिश, उनके दूध, उनके पालने पोषण से, उनके कल्चर, उनके नेचर, उनके वजह से जो भी है आज हमारा प्रतीक हम लोग करते हैं, राइट। तो जो हमारे भगवान, जैसे हमारी लाइफ में मम्मी पापा है, वैसे स्टॉक मार्केट में भगवान प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम है, दोनों साथ दे रहे हैं। और वीकली में भी मैं देख रहा हूँ कि भैया एक जोन, डोजी का जोन टॉप पे बना है। जैसे ये डोजी अगर ब्रेकआउट करेगी, दिस इज कॉल्ड डोजी, देखो प्लस का निशान जो है, जब जब मार्केट में रैली के बाद बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली वीकली बड़े टाइम फ्रेम में डोजी का ब्रेकआउट होता है, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। नोट करो डायरी में ये चीज और बताओ मेरे को कि वीकली में जब जब डोजी ने ब्रेक किया, कभी भी डोजी ब्रेक करे सर, और पॉज लेने के बाद खासकर ब्रेक करे, डोजी आए, रिट्रेसमेंट आएगा, ज्यादा टाइम ले उसके बाद ब्रेक करे, समथिंग कुकिंग वेरी वेरी बिग। एवी मैंने नाम नहीं रखा है, राइट। सो ये एक पावरफुल था, डेली भी मैंने आपको दिखाया वॉल्यूम में, पावरफुल था। रह गया भाई जून जुलाई से स्टार्ट हुई है कंपनी, लेकिन दम है बॉस। आगे बढ़ते हैं,
क्या दम है। तो चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ, ये मैंने थोड़ी सी एनालिसिस हमारी टीम ने करी थी जो मैंने आपको बताया। नो योर शेयर, यानी कि ये शेयर में थोड़ा सा जान लेते हैं फंडामेंटल क्या है। शिवालिक बीमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये है। ध्यान से समझना, डिफ्यूजन बॉन्डिंग, क्लैडिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, शोल्डर reflow and resistance welding. Present includes thermostatic, bimetal, clad metal, spring rolled stainless steel, electron beam welded material with multi gauge and multi material strips and thermostatic edge. Right? ये यानी कि ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशंस के अंदर है, जो कि ये आपके वेल्डिंग के अंदर सारे के सारे हैं। और इसकी जो फाइनेंशियल्स है मेरे दोस्त, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ की है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1000 करोड़ की मार्केट फाइनेंशियल्स है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीई जो है इसका 31 है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पीई अभी इसकी 31 है। और आरओसीई जो सबसे बढ़िया चीज़ है, और आरओई जो बढ़िया चीज़ है 19% के आसपास है। दिस इज वंडरफुल। अच्छा, 293 एंड 49, लुक एट द हाई एंड लो, ऑलमोस्ट अपने टॉप पे बैठा है। हाई देखो 293 और 286 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट अपने हाई पे बैठा है। फेस वैल्यू 10 रुपये नहीं, 5 रुपये नहीं, 2 रुपये है, कोई बात नहीं। जहां हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं, पीई देख रहे हैं, आरओई आरओसीई देख रहे हैं, और मार्केट टॉप पे बैठा हुआ है, तो समथिंग ब्रेकआउट पे बैठा हुआ है। इसका जो कंपैरिजन है वो भी देख लो। भारत इलेक्ट्रॉन, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,302 करोड़ की है, इसके बाद इसी का नंबर आता है। और उसके बाद जो तीसरा नंबर है इसके आधे पे है सेंट्रम। सेंट्रम 697, ये 1098 का है। 51,000 भारत इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकंड नंबर की कैपिटलाइजेशन में मार्केट की ये अवेलेबल है। राइट, तो पावरफुल है कहीं ना कहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वार्टरली रिजल्ट छोड़ दे, प्रॉफिट एंड लॉस, सर इसके सेल्स देखो। मैं फिर बोलता हूं, आपको फंडामेंटल देखना है तो ज़्यादा नहीं दिमाग लगाने का, क्योंकि सर होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन भैया हम अगर इतने इंटेलिजेंट हो तो सर पहले बेसिक से स्टार्ट करते, धीरे धीरे वो सब चीज़ ऐड ऑन करेंगे। तो अभी सेल्स देखो, 2008 में 76, 75, 76, 95, 109, 119, 115, 193, 187, 204, 246, कंटिन्यूसली ग्रोइंग। सेल्स इसके बढ़ रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छी है, सेल्स भी बढ़ रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इसमें जो देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं 25, 13, 25, 35, ब्यूटिफुल इट इज। और अर्निंग पर शेयर, सबसे जबरदस्त चीज, अर्निंग पर शेयर 3, 6, अब 9 के आसपास आ गया है अर्निंग पर शेयर। और अगर कैश फ्लो की बात करूं तो मार्च 2021 में इनके पास जबरदस्त, जो नेगेटिव में था वो प्लस में कन्वर्ट होकर 15 करोड़ का आसपास का कैश फ्लो भी इनके पास जनरेट हो गया, जो कि कुछ भी देखो, सबसे बड़ी पावर मैं बताता हूँ। एक तो कंपनी में ये देखो डेट फ्री कंपनी है कि नहीं है। अगर डेट फ्री कंपनी है, यानी कि भैया किसी को कोई लाइबिलिटी नहीं है, अपने हिसाब से जो मंदादूल कर रहे हैं वो कर सकते हैं। दूसरा देखो कैश कितना, अगर कैश मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैं होल्ड करके रखा हूँ तो सर मैं कोई डिसीजन लेने, मेरे को जो भी कंपनी के फेवर में डिसीजन लेना है मैं इमीडिएट बेसिस पे ले सकता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न से 60% प्रमोटर के पास है, रेस्ट बाकी पब्लिक के पास 39% है, डीआईज के पास 06% है। अपार्ट फ्रॉम दिस 40 कंट्रीज में इसका माल इंपोर्ट होता है, जिसमें से अमेरिका में 35%, यूरोप में 14% एंड वर्ल्ड अकाउंट्स में 11%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 11% का रेवेन्यू जनरेट होता है इनका। राइट, सो दिस इज वेरी पावरफुल। और ये हिमाचल प्रदेश की सर जो एस्टेब्लिश है, ये हिमाचल प्रदेश सोलन के अंदर है, लेकिन इनका जो हब है वो दिल्ली में है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उनको दिल्ली में ही है। राइट, सो दिस इज ब्यूटीफुल कंपनी, जिसका मुझे लगता है कि भैया बाइंग अबव 291, टारगेट 330, 373, 400 एंड एसएल 255 का आप नोट कर लें पेपर में। और सर वेट एंड वॉच, मैं कम से कम 3 महीने इस कंपनी को देने वाला हूं, कम से कम।
और आगे चल के इसी तरह के सेल्स बढ़ते रहे तो मैं भैया माल बेचूंगा नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और मेरा टारगेट इसमें आने वाले टाइम में सर ज़्यादा नहीं, 900 रुपये तक का भी मैं इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 900 रुपीज़ तक का मैं टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। समथिंग कुकिंग वेरी बिग। सो ये आज की हमारी SBCL के अंदर एक एनालिसिस है। सर हो सकता है कुछ कमियां हो सकता है कुछ ज़्यादा दे दिया हो, माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने दूसरा ही एपिसोड है ये। आप बस प्यार देते रहिएगा, और अगर आपका कमेंट मेरे को मिलता रहेगा, वेट एंड वॉच। मज़े की बात बोलूँ सर, एक ही रामबाण बताता हूँ, मैंने दिया है बोल के आप सारा पैसा इसमें मत लगाना, क्योंकि मैं खुद एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे आके भगवान जी भी आके बोलेंगे ना इस स्टॉक में पैसा भर दे, नहीं भाई, ये मार्केट का थंब रूल है, योर इन्वेस्टमेंट शुड बी डाइवर्सिफाइड। तो लिमिटेड पैसा लगाओ और प्रॉपर रिस्क। तो मैं ज़्यादा नहीं, इस स्टॉक में सिर्फ 1000 रुपीज़ का, ये जो एपिसोड है पूरा 1000 रुपीज़ का रिस्क है। अगर गया तो मेरा 1000 रुपीज़ गया, आया तो भैया आने दो, 10,000 20,000 25,000 30,000 40,000 आने दो। तो आप ये प्राइस डेट नोट करके रखना, जल्दी मैं बताऊंगा इस स्टॉक में क्या धुआंधार बैटिंग हो रही है और किस तरीके से रॉकेट बन रहा है। हो सकता है लॉस हो सकता है प्रॉफिट हो, रिस्क आपका। तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस है, जिससे आप फ्री में सीखो और दुआ में किंग रिसर्च को याद करना। सो गाइज, कल 4 बजे भोपाल में आपसे मुलाकात करता हूँ चाय की चर्चा में। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो और अपने फैमिली का भी ध्यान रखो दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।